I keep on forgiving whenever I remember to forgive. Still, sometimes in my thoughts, I feel bitterness every now and then. How to overcome bitter and revengeful thoughts? I don't want it in my thoughts. I am tired of these thoughts. Please guide. जब भी मुझे दूसरों को क्षमा करने की याद आती है, मैं करता रहता हूँ। फिर भी कभी कभी मेरे विचारों में कड़वाहट आ जाती है। और कड़वाहट और बदले की भावना वाले विचारों पर मैं कैसे काबू पा सकता हूँ? मैं इन्हें अपने विचारों में नहीं चाहता। मैं इन विचारों से थक चुका हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। Yeah, the only way to really forgive others और सबसे आसान और इकलौता तरीका दूसरों को माफ करने का ये है is to remember how much we have been forgiven. कि हम ये याद रखें कि हमें कितनी क्षमा मिली है। And that Jesus told a story about a man who had been forgiven much. और यीशु ने कहानी भी बताई एक ऐसे पुरुष की जिसको एक ऐसे व्यक्ति को जिसको काफी क्षमा मिली थी। And then that person went out and couldn't forgive somebody else who had forgiven him much less than that. और फिर वो व्यक्ति जाकर दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाया जिस पर कम कर्जा था। And so, whenever I'm tested in this area of forgiving others, जब भी दूसरों को क्षमा करने के मामले में मैं प्रलोभित होता हूं तो I immediately ask God, Lord, show me how much I've been forgiven. मैं तुरंत प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे दिखा कि मेरी कितनी क्षमा हुई है। Remember, in Matthew 18 is the story I was talking about, where that man had been forgiven a lot and then couldn't forgive somebody else who owed him much less. और मत्ती 18 में वो कहानी है कि जिस एक व्यक्ति का बहुत कर्जा माफ हुआ, मतलब उसने बहुत ज्यादा माफी पाई, पर वो दूसरे व्यक्ति को कुछ बात के लिए माफ नहीं कर पाया। What should that man have done if he couldn't forgive that other person who owed him some money? अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था जब वो दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहा था, जिस जो दूसरा व्यक्ति उसके थोड़े ही पैसे का कर्जदार था? If he had gone back to the king, to the king's palace, और अगर वो फिर लौटकर राजा के उस राजमहल में जाता तो and sat in the room and watched the king, और अगर वो उस कमरे में बैठकर राजा की ओर देखता तो he would have remembered this. This is the room in which I thought I was going to be killed, but I was forgiven so much. और फिर उसे याद आता, देखो यही वो कमरा है, मुझे तो लगा मेरी हत्या कर दी जाएगी पर मुझे इतने मात्रा में क्षमा प्राप्त हुई। Then immediately all the thoughts of what that other person owed him would have gone away. फिर तुरंत उसके मन में जितने भी विचार थे दूसरे व्यक्ति के बारे में, वो सब विचार चले जाते। I would say spend time meditating on Calvary and what Jesus suffered to forgive you for your sins. मैं कहूंगा कि समय लीजिए मनन करने में कलवरी के बारे में कि यीशु ने क्या सहा आपके पापों को क्षमा करने के लिए। Maybe you spend an hour just thinking about what all Jesus went through in Gethsemane and in Calvary for my sake. और शायद आप केवल 1 घंटा बिताओ ये सोचने के लिए कि गत्सेमनी में, कलवरी में यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ सहा। And if after 1 hour you get up and immediately you're thinking about what that other person has done, और अगर 1 घंटे के बाद आपको उठकर तुरंत उस व्यक्ति की याद आती है कि उसने आपके खिलाफ क्या किया है, you go back and meditate some more. फिर आप जाकर और थोड़ा मनन कीजिए। I really believe that the person who is constantly meditating on what Christ suffered for them in Gethsemane and in Calvary will never have a problem forgiving others. और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस पर समय बिताता है मनन करने में कि यीशु ने कलवरी पर क्या सहा, गत्सेमनी में क्या सहा, उसे दूसरों को माफ करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। And it may take some time, और शायद इसमें कुछ समय भी लग सकता है, but that's what's worked in my life. पर इसने मेरे जीवन में सहायता की है मेरी। That now I am quite quick to forgive, I'll tell you honestly, not to brag, अब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, घमंड के लिए नहीं, कि मैं बहुत शीघ्र क्षमा कर देता हूँ। because immediately God allows me to remember Calvary and क्योंकि तु, Gethsemane. क्योंकि तुरंत प्रभु मुझे अनुमति देता है कि मैं याद करूं कलवरी को और गेत्सेमनी को। And I say, Lord, you've been so merciful to me. और मैं कहता हूं, प्रभु तू मेरे प्रति कितना ज्यादा दयावंत रहा है।